नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे सरल दंड आरेख की रचना करना, सिंपल बार डायग्राम, जो कि भूगोल विषय में प्रयोगात्मक कार्य के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो आइए सीखते हैं सरल दंड आरेख बनाना। अब आपके सामने दिए गए उदाहरण में वर्ष 1951 से 2011 तक भारत में जनसंख्या वृद्धि के आंकड़े दिए गए हैं और इन आंकड़ों की सहायता से हम एक सरल दंड आरेख की रचना करेंगे। तालिका में देखने से ज्ञात होता है कि यहाँ पर जनगणना वर्ष 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011 इस प्रकार इन 7 जनगणना वर्षों की जनसंख्या के आंकड़े आपके सामने दिए गए हैं और आप देख सकते हैं 1951 में भारत की जनसंख्या थी 36.10 करोड़। 1961 में बढ़कर हो गई 43 करोड़ 92 लाख। 1971 में 54 करोड़ 81 लाख। 1981 में 68 करोड़ 35 लाख। 1991 में 84 करोड़ 64 लाख। 2001 में 102.87 करोड़ और 2011 में 121.01 करोड़। इस प्रकार इन जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों की सहायता से हम एक सरल दंड आरेख की रचना करेंगे। अब मैं बताना चाहूंगा यहां पर भिन्न भिन्न जनगणना वर्षों में जनसंख्या के आंकड़े आपके सामने दिए गए हैं। जरूरी नहीं इसी प्रकार का सवाल हो सकता है यह आंकड़े भिन्न भिन्न स्थानों पर भी आधारित हो सकते हैं, कृषि उत्पादन या खनिज उत्पादन से संबंधित भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा दिए गए आंकड़ों की सहायता से प्रश्न अनुसार हम एक सरल दंड आरेख की रचना करेंगे। बताना चाहूंगा सरल दंड आरेख में प्रत्येक पद मूल्य को एक ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज स्तंभ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर हम इन आंकड़ों की सहायता से जो सरल दंड आरेख बनाएंगे वह क्षैतिज न होकर के ऊर्ध्वाधर बनाएंगे, यानी खड़ा स्तंभ आरेख। ठीक है। सरल दंड आरेख की रचना करने से पहले हमें इसकी रचना विधि को ठीक से समझना जरूरी है और बताना चाहूंगा सबसे पहले हमें दिए गए मूल्यों को यदि वे एक ही समय के हैं या कहें एक ही वर्ष के हैं तो उन्हें आरोही अथवा अवरोही क्रम में करना होगा। यानी प्रश्न में दिए गए मूल्य या कहें आंकड़े यदि एक ही वर्ष से संबंधित हैं तो उन मूल्यों को हम या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है। ऐसा करने से आरेख में जो दंड बनाए जाएंगे या कहें स्तंभ बनाए जाएंगे वो या तो बढ़ते हुए क्रम में होंगे या फिर घटते हुए क्रम में होंगे और ऐसा करने से मूल्यों की तुलना करने में आसानी रहेगी। ठीक है। इसके पश्चात हम पेपर शीट पर आरेख की आधार रेखा खींचेंगे, यानी हमारे पास उपलब्ध पेपर शीट के निचले भाग में एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जो आरेख की आधार रेखा होगी और इस क्षैतिज रेखा के बाएं सिरे पर एक लंब उठाकर उस पर मापनी अंकित करेंगे। मापनी का चयन हम कागज के आकार व प्रकार को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम आधार रेखा पर मापनी के अनुसार प्रत्येक मूल्य को प्रदर्शित करने वाले स्तंभ को खड़ा करेंगे, यानी आधार रेखा पर मापनी के अनुसार संबंधित मूल्यों के स्तंभ उठाए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम प्रत्येक दंड या कहें स्तंभ पर संबंधित क्षेत्र या वर्ष का नाम लिख देंगे। ठीक है। यानी मूल्य
क्षेत्र से संबंधित है, स्थान से संबंधित है, तो उन स्तंभों के नीचे हम क्षेत्र या स्थान का नाम लिख देंगे। और यदि समय से संबंधित है तो उन स्तंभों पर हम वर्ष या महीने जो भी है उनका नाम लिख देंगे। और आरेख के ऊपर उस आरेख का शीर्षक लिख देंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि सरल दंड आरेख में जो हम दंड उठाएंगे या कहें स्तंभ उठाएंगे, उन सभी स्तंभों की मोटाई समान होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं एक मोटा दूसरा स्तंभ पतला, ये ध्यान रखने वाली बात है। सभी स्तंभ समान मोटाई के होने चाहिए। ठीक है, और यह भी ध्यान रखना होगा कि सभी स्तंभों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। ठीक है, यानी क्रम से दो स्तंभों के बीच में हमें रिक्त स्थान रखना होता है, और यह जो बीच में जो अंतराल होगा वह सभी स्तंभों के बीच समान दूरी का होना चाहिए। और ध्यान रहे कि जो स्तंभों के बीच में जो अंतराल होगा उसकी दूरी स्तंभों की मोटाई से ज्यादा नहीं हो। ऐसा करने से स्तंभ सुंदर और आकर्षक लगेंगे। और अंत में हम सभी स्तंभों में छाया भर देंगे या फिर उनमें या कहें उनको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, सरल दंडारेख की रचना करते समय हम सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को, यदि वे एक ही समय के हैं तो उन्हें आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखेंगे। किंतु यहां पर हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि प्रश्न में दिए गए आंकड़े अलग अलग वर्षों से संबंधित हैं, इसलिए हम इनको ऐसे ही रहने देंगे। यदि आंकड़े एक ही वर्ष के होते तो हम उन दिए गए आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते। ठीक है, इसके बाद हम ऐसा कर लेने के पश्चात सबसे पहले हम पेपर शीट के निचले भाग में एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, जैसा कि ये मैंने खींच दी। ठीक है, इसके बाद बताना चाहूंगा यह क्षैतिज रेखा आरेख की आधार रेखा होगी, और इस क्षैतिज रेखा के बाएं सिरे पर हम एक लंब उठाएंगे ऊपर की ओर। इस प्रकार हमने इस आरेख की आधार रेखा या कहें क्षैतिज रेखा के बाएं सिरे पर एक ऊपर की ओर लंब उठा दिया है, और इस खड़े अक्ष पर हम प्रश्न में दिए गए आंकड़ों को ध्यान में रखकर मापनी अंकित करेंगे। और जैसा कि आप समझ सकते हैं प्रश्न में अधिकतम मूल्य है 121.01 करोड़ जनसंख्या। तो हमने यहां पर जिस मापनी का चयन किया है आप देख सकते हैं वह मापनी है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 करोड़ जनसंख्या, यानी इस खड़े अक्ष पर 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई 10 करोड़ जनसंख्या को प्रदर्शित करेगी। इस प्रकार हमने मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस खड़े अक्ष पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 13 निशान लगा लिए। और आप देख सकते हैं ये 1 सेंटीमीटर, फिर दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा, चौथा, इस प्रकार हमने अधिकतम मूल्य को ध्यान में रखते हुए हमने 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर 13 चिन्ह लगा लिए। ठीक है, और जहां पर ये खड़ा अक्ष और क्षैतिज अक्ष एक दूसरे से मिल रहे हैं, ये वाला बिंदु, यहां पर हमने 0 अंकित कर दिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसके बाद ऊपर की ओर प्रत्येक 1 सेंटीमीटर के निशान पर हमने 10 करोड़ के हिसाब से आगे की ओर बढ़ते हुए 130 करोड़ की जनसंख्या तक के निशान लगा दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पहले चिन्ह पर हमने 10 करोड़, फिर 10 करोड़ और जोड़ते हुए दूसरे चिन्ह पर 20 करोड़,
फिर 30 करोड़, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और 130 करोड़। इस प्रकार प्रश्न में दिए गए अधिकतम मूल्य 121.01 करोड़ को दर्शाने के लिए हमने यहाँ मापनी के चिन्ह या कहें खड़े अक्ष पर मापनी अंकित कर दी है। ठीक है, यहां एक बात और समझ लेने वाली है कि जैसा कि मैंने बताया, खड़े अक्ष पर 1 सेंटीमीटर की जो ऊंचाई है या कहें दूरी है वह 10 करोड़ जनसंख्या को प्रदर्शित करेगी। तो बताना चाहूंगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 छोटे खंड होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहा जाता है। इस प्रकार 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 10 करोड़ जनसंख्या को प्रदर्शित कर रही है, तो 1 मिलीमीटर 1 करोड़ जनसंख्या को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार मान लीजिए हमें 12 करोड़ की जनसंख्या को प्रदर्शित करना है, तो आप समझ सकते हैं 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई 10 करोड़ को प्रदर्शित कर रही है और उसके ऊपर 2 mm और, यानी दूसरे शब्दों में कहें 1 सेंटीमीटर में 10 mm और ऊपर के 2 mm यानी 12 mm, या कहें 1 सेंटीमीटर और 2 mm की ऊंचाई 12 करोड़ जनसंख्या को प्रदर्शित करेगी। इस प्रकार हम इस खड़े अक्ष पर अंकित मापनी के अनुसार संबंधित वर्षों की जनसंख्या के स्तंभ खड़े कर लेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें जनगणना वर्ष 1951 की जनसंख्या 36.10 करोड़ के लिए हमें स्तंभ उठाना है। तो हम मापनी को देखेंगे। मापनी हमने रखी है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 करोड़ जनसंख्या, या दूसरे शब्दों में कहें 1 mm बराबर 1 करोड़। तो जाहिर सी बात है 36 करोड़ 36 mm की ऊंचाई से दिखाया जाएगा, यानी 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई से। दशमलव के बाद 10 लाख की जनसंख्या है, जो कि यहां पर मापनी अनुसार 1 mm का 10वां भाग है। इतनी सूक्ष्मता से उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, इसलिए हम यहां 36 करोड़ ही दिखाएंगे। और 36 करोड़ की जनसंख्या को दिखाने के लिए जो स्तंभ की ऊंचाई होगी वह होगी 3.6 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर और 6 mm। और आप देख सकते हैं ये 1951 की जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाला स्तंभ है, 3 सेंटीमीटर और 6 mm ऊंचा। ठीक है, इस प्रकार हम इस क्षैतिज रेखा पर या कहें आरेख की आधार रेखा पर समान अंतराल पर मापनी अनुसार मूल्यों को ध्यान में रखते हुए स्तंभ खड़े करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सभी स्तंभों के मध्य जो दूरी का अंतराल है वो समान रखा है। इसके अलावा इन सभी स्तंभों में एक जैसी छाया बरी है। इसके अतिरिक्त हमने दाईं तरफ मापनी का उल्लेख कर दिया है और आरेख के ऊपरी भाग में आरेख का शीर्षक, यानी सबसे पहले हमने आरेख का नाम लिखा साधारण दंडारेख, और उसके बाद कौन सी चीज इस आरेख में दिखाई गई है तो हमने लिख दिया भारत में जनसंख्या वृद्धि 1951 से 2011। ठीक है, इस प्रकार हम सरल दंडारेख की रचना करेंगे। और बाएं सिरे पर जो खड़े अक्ष पर हमने जो मापनी अंकित की है उस बाएं सिरे पर हम उस मापनी में कौन सी चीज या किस सूचना को प्रदर्शित किया गया है उसको भी अंकित कर देंगे। और आप देख सकते हैं जैसा कि हमने लिख दिया है जनसंख्या करोड़ में, यानी 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई 10 करोड़ जनसंख्या के बराबर है। ठीक है, अंत में हमारे द्वारा बनाया गया सरल दंडारेख कुछ इस प्रकार का होगा।
आप देख सकते हैं हमने आरेख की आधार रेखा पर दूरी के समान अंतराल पर संबंधित वर्ष की जनसंख्या के अनुसार मापनी को आधार मानते हुए स्तंभ खड़े कर दिए गए हैं और संबंधित स्तंभ के नीचे हमने वर्ष का नाम लिख दिया है। यदि ये स्थान आधारित आंकड़े होते तो संबंधित स्थान का नाम लिख देते और दाईं ओर हमने मापनी का उल्लेख कर दिया है। आरेख के ऊपरी भाग में आरेख का शीर्षक लिख दिया है। बाईं ओर खड़े अक्ष पर जो हमने मापनी अंकित की थी वहां पर हमने लिख दिया जनसंख्या करोड़ में, यानी 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई जो है वो 10 करोड़ जनसंख्या को प्रदर्शित कर रही है। इस प्रकार हम एक सुंदर, आकर्षक और नियम अनुसार साधारण दंड आरेख की रचना करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।